अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मेरे पास एक इलेक्ट्रिक मीटर यानी बिजली वाला जो हीटर है ना वो आया है। तो दोस्तों इसमें मसला ये है कि ये बिल्कुल डेड था, बंद था। तो दोस्तों मैंने इसको रिपेयर कर दिया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इसमें मसला क्या था। दोस्तों उसके साथ मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा सिस्टम जो मैं इसके साथ अटैच करूँगा, जिसका आपको सबसे बड़ा ये फ़ायदा होगा कि जो आपका हीटर है ना, चाहे बिजली वाला हो, गैस वाला हो या डीसी वाला, कोई भी हीटर हो, आप उसके साथ वो फार्मूला लगाना है। तो आपने उसको बिल्कुल स्लो स्पीड से जो है ना आप हीटर को रखेंगे, लेकिन आपका जो हीटर है ना उसकी जो वर्किंग है वो 100% रहेगी, यानी आपका कमरा जो है ना वो फुल गर्म करेगा। तो दोस्तों मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा, आपने इसको गौर से एंड तक वीडियो को देखना ताकि आपकी बिल की भी बचत हो और उसके साथ साथ आपका हीटर जो है ना वो 100% काम करे। तो दोस्तों उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक पंखा ले लेना है इस तरह का, ठीक है ना, 12 वोल्ट वाला डीसी वाला पंखा ले लेना है। उसके साथ आपने इस तरह की कोई भी हार्ड सी ज़रा इस तरह की 4 तारें आपने लगा लेनी है। ये कनेक्टर हैं जिसके साथ इस पंखे को मैं जो है ना इसको इसके जाली के साथ जो है ना लटकाऊंगा, इसके साथ फिक्स करूंगा। तो आपने इस तरह की 4 तारें इसके साथ लगा लेनी है। उसके अलावा आपने इस तरह की एक किट ले लेनी है जिससे आप इस पंखे को जो है ना इसको कंट्रोल करेंगे। और उसके अलावा अगर आपके पास डीसी वाला सिस्टम है तो फिर तो ये किट है ना आपकी डीसी यानी बैटरी पर चल जाएगी। अगर डीसी वाला 12 वोल्ट वाला सिस्टम नहीं है तो आप इस तरह का एक अडाप्टर ले लेंगे जो इस पंखे को चलाएगा। तो दोस्तों अभी मैं हीटर के साथ इसको फिक्स करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और आपको इसका कितनी जो है ना आपके बिल की बचत आएगी। दोस्तों मैंने इस पंखे को इस तरह तारों के ज़रिए इस जाली के आगे लगा देना। आपने ये ख्याल रखना है कि आपने इसका जो फासला इतना रखना है पंखे का और हीटर का कि ज़्यादा नज़दीक भी नहीं करना, जिससे ये जो पंखा है ना इसका जलने का ज़्यादा ख़तरा, और ज़्यादा दूर नहीं करना कि इसका जो है हीट है ना वो ज़्यादा इस तरफ ना आए। जब आप इस पंखे को चलाएँगे तो ये ऑटोमेटिक जो इसकी हीट है ना ये खींच लेगा। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आपका जो कमरा है ना उसके पूरे कोने कोने में इसकी जो हवा है ना वो जाएगी, तो हीटर बिल्कुल स्लो होगा। तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो बिल है ना बिजली का, चाहे गैस वाला जो भी है, आपका वो बिल भी बिल्कुल कम आएगा। तो मैं अभी इसको चला के आपको चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों जब आप इसको चलाएँगे तो ये जो पंखा है ना ये ऑटोमेटिक इसकी जो हीट है ना इसको खींचेगा। तो इससे आप ये सोच रहे होंगे कि शायद ये पंखा गर्म हो जाए, ये ख़राब ना हो जाए, जल ना जाए। तो दोस्तों इस तरह कुछ भी नहीं होता। मैंने इसका मुकम्मल जो है इसको चला के चेक किया हुआ है। इसकी जो हवा है ना वो बहुत दूर तक जाती है। आप किसी कोने में भी रख देंगे तो इसकी जो हीट है ना वो ऑटोमेटिक ये जो पंखा है ना ये कच्ची करके खींचता रहेगा और दूर तक। इस तरह आपका जो ये हीटर है वो एक गर्म हवा वाला ब्लोअर भी बन जाएगा। तो इस तरह आपको सबसे बड़ा ये फ़ायदा होगा कि आपका एक तो कमरा जो है ना वो चंद सेकंड में जो है ना चंद सेकंड में ये गर्म कर देगा, और दूसरे नंबर पे आपके जो हीटर की स्पीड है वो भी बिल्कुल स्लो रहेगी, और इससे आपको इसके साथ साथ बिल की भी फुल बचत रहेगी। तो दोस्तों ये ट्रिक उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने स्पेशल आपके लिए ये जो है ना तरीका लगाया। तो उसके साथ दोस्तों ये हीटर जो है ना ये बिल्कुल डेड था। इसमें मसला ये था कि इसका जो यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है ना ये अक्सर अंदर से जो है ना ये ख़राब हो जाता है, क्योंकि हीटर जो होता है ना इसका लोड ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये अक्सर ख़राब हो जाता है। तो ये बटन मैंने चेंज किया था तो इसकी वजह से हीटर ये बिल्कुल ओके हो गया था। तो दोस्तों ये थी आज की ट्रिक, आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट इस तरह की ज़बरदस्त वीडियो बनाता रहूँगा और आपकी बिल की बचत भी करता रहूँगा और आपके जो पैसे भी बचाता रहूँगा। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।